नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फिर से हम लोग इस वीडियो में नल जल से संबंधित कुछ बातें करेंगे, अनुरक्षकों से संबंधित कुछ बातें करेंगे कि आखिर अनुरक्षक का क्या हो रहा है। अब नल जल योजना जब पीएचईडी विभाग में चली गई, उसके बावजूद भी अनुरक्षकों को कुछ क्यों नहीं मिल रहा है और मिलेगा तो कब मिलेगा। इन्हीं सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भाग्य ठाकुर। आज जो हम लोग नल जल से संबंधित बातें करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे मित्रों का कमेंट लगातार आते रह रहा है। कुछ साथी यह बात कहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग हो गया, तो कोई साथी यह बात कहते हैं हमें पेमेंट मिल गया, तो कुछ साथी यह बात कहते हैं कि हमें आज तक पेमेंट नहीं मिला। तो मित्रों, अभी जो परिस्थिति है, इस पर रोज कुछ न कुछ वीडियो किसी न किसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा है। कोई कुछ डालता है तो कोई कुछ डालता है, और मैं प्रयत्न करता हूं कि अपने चैनल पर किसी भी बात को जो गड़बड़ हो, जिसका प्रमाण न हो, उस बातों को मैं न लाऊं। लेकिन बोल चाल के भाषा में कुछ बातें आती है, वह बातें भी मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, पीएचईडी विभाग में नल जल योजना इसलिए गई क्योंकि पंचायती राज विभाग जो है, वार्ड सदस्यों को इस योजना की जिम्मेवारी दे दी, और जो चिट्ठी लगा करके जो चिट्ठी में लिखा गया, उसमें स्पष्ट रूप से यह बात लिखा गया कि वार्ड सदस्यों के असक्षमता के वजह से यह चीज जो है पीएचईडी विभाग में जा रहा है। यह नल जल जो है पीएचईडी विभाग में जा रहा है। वार्ड सदस्य इस जिम्मेवारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर सके, इसलिए यह चीज पीएचईडी विभाग में जा रहा है। अब जो है जब पंचायती राज विभाग सही ढंग से क्रियान्वित कार्यों को नहीं कर रही थी, नल जल योजना को क्रियान्वित सही ढंग से नहीं कर रही थी, उसके बाद जब पीएचईडी विभाग में यह योजना जाता है, जुलाई महीने से पीएचईडी विभाग जो है यह बात कही कि हम जुलाई महीने से हम अपने संरक्षण में इसको नल जल योजना को चलवा रहे हैं, और इसकी जिम्मेवारी अब हमारे पास है। तो अब आप देखिए, 4 महीने हो गए और आज तक किसी भी योजना पर कोई भी दृष्टि पीएचईडी विभाग का नहीं पड़ा, और सारा चीज जो है यूं ही जिस विभाग में जो है यूं ही सरकार को ठगने का, सरकार को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक दल पब्लिक को मूर्ख बना करके और शासन करते हैं, उसी तरह से अब अधिकारी जो है सरकार को मूर्ख बना करके और इस शासन व्यवस्था को, इस नल जल योजना को चला रही है। हमने रिपोर्ट में देखा है। मैं मित्रों ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी बात, एक बार कहा कि कोई भी बात बगैर साक्ष्य का नहीं बोलता। मैं एक रिपोर्ट में देखा, जो पंचायती राज विभाग से रिपोर्ट जा रहे थे, उस रिपोर्ट में जो है स्पष्ट है कि 96% योजनाएं जो है सुचारू रूप से संचालित हो रही है। यह गवर्नमेंट कर रही है, यह प्रशासनिक विभाग जो रिपोर्ट दे रहे हैं यह कह रहे हैं। लेकिन आप इस राज्य के जनता हैं, आप
इस राज्य के वोटर हैं, आप इस राज्य के करदाता हैं और आप इस सच्चाई को भी देख रहे हैं कि आपके अगल बगल में, आपके नाते रिश्तेदार में सभी जगहों पर नल जल योजना चल रहा है। कितना परसेंट सही और कितना परसेंट गलत है, यह आप आकलन स्वयं कर सकते हैं। और जब इस चीज की आप आकलन करिएगा, इन बातों की जब आप मनन करिएगा, तो पाइएगा कि किस तरह से अधिकारी जो है सरकार को बेवकूफ बना रही है, किस तरह से सरकार बेवकूफ बन रही है अधिकारियों से। बड़े बड़े बात करने वाले लोग, अगर सरकार को इन बातों की सही जानकारी वास्तव में है तो फिर सरकार चुप क्यों है? ये सब तो सवाल अपने आप में खड़ा करता है साहब। और अनुरक्षकों के भविष्य से खेलने वाले को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर आप कितने लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। एक तरफ वार्ड सदस्य भी नाराजगी दिखा रहे हैं, उनकी भी संख्या 1,14,000 के आसपास है, तो उतना ही संख्या के वार्ड सचिव बन गए हैं 1,14,000 के आसपास। वो भी पुराने वार्ड सचिव भी जो धरना पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को कर रहे हैं, वो भी 1,14,000 हैं। पीएचडी और पंचायती राज विभाग के अनुरक्षकों को मिला दिया जाए तो ये भी लमसम 1,16,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो महोदय सोचिए कि इतना बड़ा जन सैलाब आपके विपक्ष में जाए तो आखिर क्या होगा। आप यह न समझिए कि इन लोगों के पास आक्रोश नहीं है, आक्रोश है। अगर समय पर यह आपको वोट कर देते हैं तो इनकी मजबूरी यह होती है कि विपक्ष का भी साफ सुथरा मैनिफेस्टो नहीं हो पाता है। इनके अंदर विरोध होने के बावजूद भी ये अगर वोट कर देते हैं तो उस समय यह बात सोचते हैं कि आखिर वोट डालूं तो डालूं किसको, अगर यह पार्टी काम नहीं कर पा रही है तो जो विपक्ष है वह अपना क्या मैनिफेस्टो दिया है, हमारे साथ क्या घोषणा पत्र लाया है कि हम आपके काम को करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए कोई विपक्षी जो है अपना मजबूत घोषणा पत्र, मजबूत मैनिफेस्टो नहीं ला पाती है इन वार्ड सदस्यों, इन अनुरक्षकों, इन सचिवों के लिए। इसलिए आपका थोड़ा सा सिक्का चल जाता है, लोग ना चाहते हुए भी आपको वोट कर देते हैं। लेकिन यह आपके लिए, यह जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, आप मजबूरी का वोट ले रहे हैं, कारण कि राजनीतिक पार्टी इस तरह का मैनिफेस्टो नहीं दे पा रहा। अगर आज भी वैसा कोई भी दल आ जाए, जैसे एक आनंद मोहन जी अगर थोड़ा सा भी बात पूर्व वार्ड सचिवों के बात को उठाए हैं तो सूबे बिहार के लाखों सचिव जो है उनके पीछे जो है खड़ा हो गए हैं और एक जन सैलाब दे करके उनके हौसला को बुलंद कर रहे हैं। उस तरह से अगर कोई नेता हो जाए इन तमाम लोगों के आवाज़ को उठाने के लिए, तो रातों रात जो है बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा महोदय। इसलिए इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अनुरक्षक, वार्ड सदस्य, सचिव, इन तमाम लोगों के दुख दर्द को भी समझिए, जो आपके लिए कुछ न कुछ अपना सेवा दिया है इस समाज में, उस सेवा के बदले कुछ अगर मांग रहा है तो उसके मांग पर भी विचार कीजिए महोदय। बाकी हम तमाम श्रोता बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर डालिएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा। हमारा मांग इस
वीडियो के माध्यम से कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक ले इतना ही।